हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम शिव जी से यानी कि अपने भोलेनाथ से 5 ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो हमें हमारी लाइफ में बहुत आगे लेके जाएंगी, जो हमें हमारे लाइफ में बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीने का मकसद देंगी। क्योंकि भगवान शिव जितने ही शांत और सौम्य थे वो उतने ही क्रोधी थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि जिसे अगर हम समझ लेंगे तो हम अपने जीवन के हर अच्छे बुरे दिन को बहुत अच्छे तरीके से जी पाएंगे और हर दुख परेशानी से बाहर निकल पाएंगे। तो अब बात करते हैं भगवान शिव ने किस तरीके से अपनी लाइफ को जिया। तो सबसे पहला जो शिव जी का गुण है वो है शांत रहकर खुद पे नियंत्रण रखना। यानी कि परिस्थिति चाहे जो भी हो उसमें खुद को शांत रखें। शिव जी से बड़ा इस दुनिया में कोई भी योग करने वाला कोई भी योगी नहीं हुआ है, लेकिन वो किसी भी परिस्थिति में खुद को शांत रखते थे। वो अगर ध्यान में बैठ जाएं तो पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन उनका ध्यान कोई भंग नहीं कर सकता था। तो इसी तरह हमें अपने आप को भी बनाना चाहिए कि हमें चाहे परिस्थिति जो भी हो, लेकिन उस पर खुद का नियंत्रण होना चाहिए। उससे हमारी दूसरी चीज़ों पे इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए, और अगर हमारा नियंत्रण रहेगा तो बहुत आसानी से हम चीज़ों को पार करके और अच्छी चीज़ों की तरफ पहुंच जाएंगे। दूसरा है नेगेटिव एनर्जी या फिर नकारात्मक चीज़ों से गुजरते हुए भी अपने आप को सकारात्मक कैसे बनाए रखें। यानी नेगेटिविटी अगर कहीं है भी थोड़ा बहुत, तो उस चीज़ को रहते हुए या इग्नोर करके पॉजिटिविटी के साथ कैसे रहें। अब जैसे कि आप समुद्र मंथन देख लीजिए। समुद्र मंथन जब हुआ तो विष बाहर जब आया तो उसके लिए सब पीछे हो गए, कोई भी उस विष की तरफ नहीं गया, सबको अमृत चाहिए था। लेकिन भगवान महादेव ने, शिव जी ने उस विष को पिया, जिससे उनका नाम नीलकंठ रखा गया। तो हमें इस घटना से ये सबक मिलता है कि जीवन में नकारात्मक चीज़ों को हम अपने अंदर रखकर या उससे गुजरते हुए उन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करके, या कह सकते हैं थोड़ा सा साइड रख के, सकारात्मक तरीके से भी ज़िंदगी जी सकते हैं। सकारात्मक स्टेप लेके भी अपने लाइफ को सरल बना सकते हैं। तीसरा, जीवन में किसी भी रूप को खुल करके जीना। जैसे कि हमारे भगवान शिव जी को देख लीजिए, उन्होंने पता नहीं कितने अवतार लिए, जिनमें से उनका नटराज रूप जो है जिसमें वो तांडव करते हैं, विष पीने वाले नीलकंठ जी, या फिर आप अर्धनारीश्वर कह लीजिए, उनका चाहे कोई भी रूप हो, उन्होंने खुलकर उस रूप को जिया। तो उससे हमें ये सीख मिलती है कि हम अपने लाइफ में जैसे भी दिन चल रहे हैं उन्हें खुशी खुशी एक्सेप्ट करें, उसको जिएं, ताकि अगर बुरा वक्त भी आए तो वो हमसे तंग होके भाग जाए कि इसे तो कोई असर ही नहीं हो रहा है, ये तो ये भी झेल ले जा रही है या झेल ले जा रहा है। और उसके बाद है चौथा, बाहरी चीज़ों को सुंदर देख करके चुनने की जगह उनके गुणों को चुनें। बाहरी सुंदरता से हट के अच्छे गुण को चुनें। जैसे शिव जी को देख लीजिए कि शिव जी भस्म लगा के रहते थे, भभूत लगा के रहते थे, भूतों की मंडली में रहते थे। उनके विवाह में कैसे कैसे लोग गए हुए थे, लेकिन उन्होंने किसी में बुराई नहीं देखा, ना खुद के अंदर कोई बुराई देखा। तो बुराई किसी में नहीं होती है, वो हमारा देखने का नज़रिया होता है। तो बाहरी सुंदरता को न देखते हुए उसके अंदर गुण क्या है, किसी भी चीज़ के अंदर है, किसी भी व्यक्ति के अंदर, हम वो देखें। किसी की बुराई करने से अच्छा है उसमें अच्छी चीज़ें क्या हैं, हम उन चीज़ों को नोटिस करें, हम उन चीज़ों के लिए बात करें। अब पांचवा है अपनी प्राथमिकताओं को समझना। अपनी चीज़ों को, जो प्राथमिक चीज़ें हैं उनको वैल्यू देना, जो हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे कि क्या है कि शिव जी का था कि उन्होंने अपनी पत्नी को प्रेम और सम्मान के साथ साथ हमेशा ऊपर रखा उन्हें, लेकिन अपने मित्र और अपने भक्तों को भी हमेशा एक सही जगह दिया। अपने जानने वाले अच्छे दोस्तों से लेके अपने भक्तों को उन्होंने हमेशा एक अच्छे स्थान पे रखा है, एक अच्छी जगह पे रखा है। तो अपनी ज़िंदगी को भी वही बनाएं। ऐसा मत करें कि किसी को बिल्कुल ही इग्नोर कर दें और किसी को
हमेशा उसके साथ रहें, चाहे वो आपके घर में हो, आपका लाइफ पार्टनर हो या आपका कोई फ्रेंड हो या कोई भी हो। तो जिस चीज़ को आपको वैल्यू देना है वो तो आप दीजिए, लेकिन साथ में जो अदर चीज़ें हैं जो आपके लिए वो भी ज़रूरी हैं, तो उन्हें भी वैल्यू दीजिए। तो इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।